गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आई 10.2 में एग्जाम्पल 9 तक के कंप्लीट कर लिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखना। एग्जाम्पल 10 है, निम्नलिखित समीकरण में x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। x और y के मान ज्ञात करने हैं। जो आपको दे रखा है, दो आयु है x 5, 7, y -3 प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 16। ये आपको दे रखा है, इसमें x और y का मान पूछा गया है। तो आयु है को अधिक से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव गुणित होता है। ये मैंने कल आपको बताया था। तो गुणा करोगे 2x 10 14 2y -6 प्लस 3 -4 1 2 7 6 15 14। अब इन दोनों आयों का क्या करना है, योग। तो 2x प्लस 3 10 प्लस का 4 माइनस का 6 14 और 1 हो गया 15 2y माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4 आ गया बराबर 7 6 15 और 14। बेसिक जब हमने पढ़ा था उस समय समान आयु पढ़ा था और मैंने बताया था कि आयु ए का प्रत्येक अवयव आयु बी के समान होता है। तो देखो क्या लिखोगे आप, 2x प्लस 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा 7। तो 2x बराबर है 7 माइनस 3, 2x बराबर 7 में से 3 कम करोगे 4 और x बराबर आपका आंसर कितना हो गया 2। सेम y के लिए आ जाओ, 2y -4 बराबर हो गया 14, 2y बराबर हो गया 14 प्लस 4 2y बराबर हो गया 18 और y बराबर हो गया 2। तो x का मान तो आपके पास में कितना आ गया 2 और y का मान आ गया 9। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ग्यारह के एग्जाम्पल में दे रखा है, देखो कि दो किसान राम किशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती परमल तथा नवरा की खेती करते हैं। 3 प्रकार के चावल हैं, बासमती परमल नवरा। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावलों की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आयु से व्यक्त किया गया है। यानी कि एक तो अक्टूबर माह है और एक ही सितंबर माह है, इनको ए और बी से व्यक्त किया गया है। तो देखना ए बराबर इसमें लिख रखा है, ए है सितंबर माह में बिक्री, सितंबर माह में बिक्री। इसमें 3 प्रकार के चावल हैं, बासमती परमल नौरा। 10,000 20,000 30,000 50,000 30,000 10,000। ये तो राम किशन है किसान का नाम, और ये
गुरुचरण सिंह। ये तो आयु है ए हो गया, और आयु है बी, इसने लिखा है अक्टूबर माह में बिक्री, अक्टूबर माह में बिक्री। इसमें देखो आपकी बुक में ए माइनस बी लिख रखा है, लेकिन जब हमें क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो इसने दे रखा कि सालों को बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आयु से व्यक्त किया गया है। तो ये ए माइनस बी ना होकर के क्या दे रखा आपको, ओनली बी दे रखा है। क्या दे रखा है, बी। तो अक्टूबर माह में बिक्री वही बासमती, बासमती को मैं बी से लिख देता हूं, समोल बी से लिख देते हैं, परमल को पी से लिख देते हैं, और नवरा को एन से लिख देता हूं। तो देखो बी बराबर आपको दे रखा है 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000 और 0। ये आपका राम किशन हो गया, और ये गुरुचरण सिंह हो गया। अब देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह में सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी है। सितंबर तथा अक्टूबर माह में सम्मिलित बिक्री, सम्मिलित का मतलब सितंबर माह में ये रहा, अक्टूबर माह में ये रहा। सम्मिलित का मतलब दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो लिखोगे आप सितंबर तथा अक्टूबर माह में सम्मिलित बिक्री, सितंबर तथा अक्टूबर माह में सम्मिलित बिक्री मतलब ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी करना है। तो देखना ए का लिख देते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। प्लस बी वाला लिख देता हूं मैं 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000 और 0। अब इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो ए प्लस बी, देखना ए और बी दोनों का योग करोगे 10,000 प्लस 5,000 यानी कि 15,000 रुपए हो गए। 20,000 प्लस 10,000 30,000 रुपए हो गए। 30,000 और 24,000 54,000। 5 और 30 35,000। 30 20 50 और 10,000 प्लस 0 10,000। ये आपके पास में अक्टूबर तथा सितंबर माह की सम्मिलित बिक्री आ गई। यानी कि गुरुचरण सिंह तो आपके पास में ये हो गया, सिर्फ बासमती चावल है वो तो 15,000 रुपए का, परमल है 30,000 का, और नौरा है 54,000। गुरुचरण सिंह 35,000 50,000 और 10,000 की बिक्री करता है सितंबर तथा अक्टूबर माह की सम्मिलित। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। इसी के अंदर सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, सितंबर की अपेक्षा। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर
सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी। अब देखो, सितंबर में जो बिक्री हुई और अक्टूबर में वो बिक्री कितनी कम हुई, वो कमी निकालनी है। तो सितंबर की बजाय अक्टूबर में बिक्री क्या हुई है, कम हुई है। तो आपको निकालना है ए माइनस बी, यानी कि कितनी कमी आई है। तो ए में से आप बी को कम कर दीजिए। तो सीधा लिखने की आप बार बार आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ए में से बी कम कर दीजिए। देखो 10,000 में से 5,000 कम करोगे, आपका आंसर हो गया 5,000। 20,000 में से 10,000 कम किया 10,000, और 30,000 में से 24,000 कम किया 6,000। फिर 50,000 में से 30,000 कम करोगे 20,000, फिर 30 में से 20 कम करोगे 10,000, और 10,000 में से 0 कम करोगे 10,000। देखो, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी का मतलब ए माइनस बी आपको ज्ञात करना है। ए में से आप 20 को कम कर दो। 10 में से 5 घटाया 5 आ गया, 20 में से 10 घटाया 10 आ गया, 30 में से 24 घटाया 6 आ गया, 50 में से 30 घटाया 20 आ गया, 30 में से 20 घटाया 10 आ गया, और 10,000 में से 0 घटाया 10,000 आ गया। यानी कि ये आ गए आपके पास में अक्टूबर माह में जो बिक्री में कमी हुई है, वो कमी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है। इसने कहा है यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री का प्रत्येक किसान को कितना लाभ मिलेगा। यानी कि अक्टूबर के बारे में पूछा है, और 2% पूछा है। इसका मतलब है बी के बारे में पूछा गया है, तो बी के ऊपर 2% निकालना आपको। बी पर कितना निकालना है, 2% लाभ निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बी का 2%। तो देखो, हमने 7th में या 8th क्लास में बोर्ड मास का नियम पढ़ा था। बोर्ड मास के नियम के अंदर का के की का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यानी कि आपके पास में बी का मतलब गुणा 2% है। 2/% का हटाते हो तो कितना आता है, नीचे 100 आ जाता है। तो आपके पास में इसका उत्तर हो जाएगा कितना, 0.02 और इंटू बी। यानी कि बी को आप 0.02 से कर दोगे तो ये आपके पास में लाभ आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, देखो 0.02 इंटू बी लिख दीजिए आप। बी का मान है 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000 और 0। तो आप इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 का गया, 1 2 3 बिंदु लगा देते हैं। कितने पर पॉइंट है, 2 पर पॉइंट है। ये आपका आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। इसको आप 2 से गुणा करोगे, 2 क्या आ गए, 1 2 3 4 बिंदु हैं। 1 2 3 4 पॉइंट कितने पे है, 2 पे 2, 200 100 हो गया। इसको गुणा करोगे 24 दूनी 48, 3 बिंदु आगे हो गए, 2 पे पॉइंट। 30 दूनी 60, 3 बिंदु आगे हो गए। 2 पे पॉइंट 600 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 2 पे पॉइंट 400, और इसको 0 से गुणा करोगे 0।
अक्टूबर का लाभ ही आपके पास में हो गया, यानी कि अक्टूबर में लाभ कितना मिला, 100 रुपए, 200 रुपए, 480 रुपए, 600, 400, ये अक्टूबर का हो गया। अगर आपको कुल निकालना है तो ए और बी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब देखना आयु है का गुणन, आयु है का गुणन। आयु है का गुणन, थोड़ी सी बात ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पे। आयु है का गुणन, आयु है का गुणा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आयु है का गुणन कब संभव होगा। याद रखना कि आयु है का गुणन तभी संभव होगा, गुणन तभी संभव होगा जब आयु है ए का, आयु है ए का स्तंभ बराबर होगा आयु है बी की पंक्ति के, तभी इन दोनों का गुणा संभव होगा। यानी आयु है ए का स्तंभ इसके बराबर होना चाहिए, आयु है बी के ही पंक्ति के समान होना चाहिए, तो ही इन दोनों का गुणा संभव होगा, अन्यथा इन दोनों का गुणा संभव नहीं होगा। मतलब क्या है, ए की जो कोटि है वो m गुणा n, और b की जो कोटि है m गुणा n, इसका जो ये n है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसी m के बराबर होना चाहिए, तो भी इन दोनों का गुणा संभव होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे लिख दिया a का क्रम 3 गुणा 2 क्रम का है और b का जो क्रम है वो 2 गुणा 3 क्रम का है। ध्यान से देखना इस बात को, ए बी आपको ज्ञात करना है, क्या निकालना है, ए बी। तो देखो ए का क्रम मैं पहले लिख देता हूं 3 गुणा 2, और बी का क्रम इसके नीचे लिखेंगे हम 2 गुणा 3। देखो ये दोनों समान है, 2 और 2 समान है, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। ध्यान देना, तो इसका जो ए और बी का जो गुणा आएगा, यानी कि जो क्रम आएगा, इसकी जो कोटि आएगी वो क्या होगी, ये दोनों बाहर वाले आएंगे, इसकी आंसर आएगा वो 3 गुणा 3 क्रम का आएगा। ये होता है आयु का गुणन। अब एक बात छोटी सी याद रखना कि आयु के गुण, जैसे योग में क्रमविन्वय का नियम मैंने आपको बताया था कि योग में क्रमविन्वय का नियम लागू होता है, लेकिन आयु के गुणन में क्रमविन्वय का नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी इसमें ध्यान दे लेना। देखो ए का क्रम तो इसने बता दिया कितना, 3 गुणा 2 क्रम, और बी का क्रम, बी का क्रम है 2 गुणा 3 क्रम, तो इसका गुणा करते हैं ए बी, तो आपके पास में इसका आएगा 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3, ये दोनों समान हो गए, इसका आंसर आ गया कितना, 3 गुणा 3 क्रम का आ गया। लेकिन बी ए, बी को लिखते हैं पहले, बी ए, तो ध्यान देना बी का क्रम में लिख देता हूं 2 गुणा 3, और ए का क्रम में लिख देता हूं कितना है, 3 गुणा 2। ए का क्रम कितना लिख दिया, 3 गुणा 2। देखो 3 गुणा 3, ये दोनों तो समान है, इसका मतलब इसका गुणा तो संभव हो जाएगा, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 गुणा 2 क्रम का आएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए का मैं लिख देता हूं 2 गुणा 3 क्रम, तो 3 गुणा 2 क्रम कर देता हूं, और बी का जो ऑर्डर है या क्रम है वो कर देता हूं 2 गुणा 2 क्रम। अब देखो कि ए और बी का गुणन संभव है क्या, तो ए बी का गुणा हम करते हैं, 3 गुणा 2 लिखा, 2 गुणा 2 लिखा, आपका ये दोनों समान है, इसका जो ए बी का जो क्रम आया है वो आ जाएगा 3 गुणा 2 क्रम।
अब बी ए लिख देते हैं, बी ए मतलब b का मान पहले लिखोगे तो b का 2 गुणा 2 आ गया और a का लिखोगे 3 गुणा 2। अब बताओ इनका गुणा संभव होगा क्या? इनका गुणा संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3, जबकि ये दोनों क्या होने चाहिए थे इक्वल, तो इनका गुणा क्या है संभव नहीं है, यानी कि बी ए संभव नहीं है। ये होता है आयुओं का गुणा। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है और एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ए और बी का गुणा संभव है या नहीं है, या ए का आपको क्रम दे दिया, बी का क्रम दे दिया, इसका जो ए बी का जो आयु है वो किस क्रम का आएगा वो पूछ ली जाए आपसे, या ए बी संभव है या नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब आयु की गुणन से संबंधित हम कुछ गुणधर्म पढ़ लेते हैं पहले। पहला क्रमविन्वय का नियम तो मैंने आपको बता ही दिया। आयु है का गुणन है गुणधर्म। पहला है क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, क्या होता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि आयु में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है आपके पास में साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, साहचर्य के नियम में क्या होता है कि इसमें 3 आते हैं, यानी कि ए को आप बी से गुणा करो, जो आंसर आता है उसको आप सी से गुणा करो, और बराबर होगा इसमें सबसे पहले आप बी और सी को गुणा करो। बी और सी को गुणा करने के बाद में इसका जो आंसर आता है वो ए को बी और सी से गुणा करो, दोनों की मान क्या आएगा समान आएगा। तो गुणन आयु के गुणन गुणधर्म में क्या होता है साहचर्य का नियम में लागू होता है। तीसरी बात वितरण नियम। वितरण नियम वैसे तो आपको इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आपने लिखा ए बी प्लस सी, तो हम इसको जानते हैं कि ए को बी से गुणा करो और ए को सी से गुणा करो, तो इसका वितरण नियम बन जाता है ए बी प्लस ए सी। ये हो गया वितरण नियम। गुणक का तस्मक का अस्तित्व। चौथा नियम है गुणन के तस्मक का अस्तित्व। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान देना भैया, अगले चैप्टर में यानी कि 3.3 में थोड़ा काम में आएगा ये। तस्मक का मतलब क्या है कि कोई भी आयु है, अगर आप उसको इकाई आयु से गुणा करते हो, मैंने बेसिक बताया था उस समय इकाई आयु के बारे में भी बताया था। इकाई आयु क्या होता है, इस प्रकार का आयु है या विकिरण आयु है जिसमें विकिरण के सभी अवयव क्या होते हैं एक होते हैं, वो इकाई आयु होता है। इस इकाई आयु का नाम ही तस्मक आयु ही होता है। तो हमें किसी भी आयु को इकाई आयु या तस्मक आयु से गुणा करते हैं, या इकाई आयु को आई से लिखना बताया था मैंने। आई को आप ए से गुणा कर दोगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा
ए ही आएगा, यानी कि जो आयु दिया हुआ है वही आयु आपके पास में प्राप्त होता है। तो अब इसका देखो हम सत्यापन करके देख लेते हैं एक बार। आयु के गुणन में तस्मक का ध्यान देना। जैसे मैं ए मान लेता हूं, क्या 1 2 3 4, ये ए मान लिया। अब ये क्या है, 2 गुणा 2 क्रम की है, तो बी आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन गुणा कब संभव होगा, जब यहां पे 2 है तो 2 तो आना ही चाहिए। तो देखो ए आपके पास में आई हो जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक, याद रखना है कि देखो यहां पे आई ए और ए आई और आई ए दोनों संभव होंगे तब ए आंसर आएगा। जैसे यहां हमने 2 गुणा 2 क्रम का लिया, तो आई आप ये भी कह सकते हो कि सर हम 2 गुणा 2 क्रम का न लेकर के हम तो 2 गुणा 3 क्रम का लेंगे, और मैंने यहां क्या ले रखा है, 2 गुणा 2 क्रम का ले रखा है। तो ध्यान देना, इसमें इसका जो आंसर आएगा वो 2 गुणा 3 क्रम का आएगा। फिर ध्यान दो, अब 2 गुणा 3 का लोगे तो आपके पास में फिर आना क्या चाहिए, आई पहले आना चाहिए। आई पहले करते हो तो 2 गुणा 3 आएगा, फिर ए बाद में आएगा तो 2 गुणा 2 आएगा। अब बताओ ये संभव है क्या, ये संभव नहीं है। अतः याद रखना है दोनों को, यानी कि ए का जो क्रम है वही आई का होना चाहिए। तो 2 गुणा 2 क्रम ए का ले रहे हो तो आई का भी क्या आएगा, 2 गुणा 2 क्रम आएगा, तभी आपके पास में ए मान आएगा। तो देखो अब इन 2 का गुणा करते हैं, ए बी। अब गुणा कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझाया नहीं अभी तक। इसमें पहले हम गुणा करना सीख लेते हैं। ए का मान 1 2 3 4, बी का मान लिखा 1 0 0 1। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे आपने 345 लिखते हो और इसको आप गुणा करते हो किससे, 7 से, तो ये 7 पहले इससे गुणा होता है, फिर ये इससे गुणा होता है, फिर ये इससे गुणा होता है। सेम इसी प्रकार करके आप क्या करोगे, इसमें आपको करना क्या है, इसमें नियम होता है कि पहली पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ में गुणा होता है। पहली पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ में, पहली पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ में, पहली पंक्ति का तृतीय स्तंभ के साथ में, इस प्रकार से इसका गुणा होता है। पहले प्रथम पंक्ति कंप्लीट होगी, फिर द्वितीय पंक्ति कंप्लीट होगी, फिर तृतीय पंक्ति कंप्लीट होगी। तो ध्यान देना, देखो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 को 0 से गुणा किया 0। प्रथम पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब आता है प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ ये हो गया 0 और 1 वाला। तो 1 को आपने 0 से गुणा किया 0, प्लस 2 को आपने 1 से गुणा किया 2। प्रथम पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब नंबर आता है द्वितीय पंक्ति का। द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के साथ में 3 एकम में 3, प्लस 4 को 0 से गुणा किया 0। पर द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ में, द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ में तो आपने कर दिया, द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ में 3 को 0 से गुणा किया 0, प्लस 4 को 1 से गुणा किया 4। ध्यान देना, ए बी में इसका लिख रहा हूं, ए बी बराबर 1 में 0 जोड़ दिया 1, 0 में 2 जोड़ दिया 2, 3 में 0 जोड़ दिया 3 और 4 में 0 जोड़ दिया 4। तो देखो ध्यान दो, ए का मान क्या है, 1 2 3 4। तो ए बी का हमने गुणा किया, ए के बराबर है या नहीं है, तो इसका मतलब ए बी बराबर आपके पास में क्या आ गया, ए। बी को हमने किस रूप में लिया है, इकाई आयु के रूप में लिया है, तो बी की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई बराबर ए। बी को किस रूप में लिया है, इकाई आयु के रूप में, यानी कि यहां आप आई भी लिख सकते हो। इकाई आयु है या तस्मक आयु ऐसे किससे लिखते हैं, आई से लिखा जाता है। तो ये नियम आपको याद रखना है कि तस्मक आयु है, यानी कि इकाई आयु को किसी भी आयु से गुणा करते हैं या किसी भी आयु को
इकाई आयु से गुणा करते हैं तो जो दिया हुआ आयु है वही हमारे पास में प्राप्ति होता है। ये आपका हो गया आयु के गुणन के गुणधर्म। अब देखो इसके गुणा के क्वेश्चन है वो हम कुछ कर लेते हैं।